अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सैयद अली कुमैल फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान में बड़े ही दो नाम और बड़े ही दो ब्रांड रियल स्टेट नीड्स को पूरा करने के लिए, DHA या बहरिया टाउन। DHA की बात करें तो DHA में जहाँ रेट्स अप्रिशिएट कर गए हैं, इस वक्त पाकिस्तान की ज़्यादातर जो कम्युनिटी है वो इस वक्त DHA को कहीं ना कहीं उनके रेट्स की वजह से चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर पाती। लेकिन बहरिया टाउन आज भी आपको एक ऐसा लिविंग लाइफस्टाइल देता है जो आपको DHA के लेवल पे तो नज़र आता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत ही इकनॉमिकल प्राइसेस के ऊपर यहाँ प्लॉट्स और इवन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। यही वजह है कि बहरिया टाउन के अंदर अगर आज के टाइम पीरियड में आप देखें तो आपको मैक्सिमम ट्रांजेक्शन का फ़्लो देखने को मिलता है और स्टेबिलिटी, रेट्स स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि डिमांड, सप्लाई और जो बाइंग सेलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी चलती रहती हैं आज की स्लो मार्केट में भी। अब करंटली बात करेंगे हम बहरिया टाउन में, और बहरिया टाउन में हमारे वो क्लाइंट्स, वो एंड यूज़र या जो वो व्यूअर्स जो बहरिया टाउन को देखते हैं लेकिन अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ़ैसला नहीं कर पाते कि बहरिया टाउन तो बहुत बड़ा है, बहरिया टाउन के कई सेक्टर्स हैं। सेक्टर्स अगर इतने हैं तो रिहाइश के लिए या उनकी नीड लाइक इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाले वक्त में कौन सी चीज़ कहाँ और कैसे बेहतर हो सकती है जहाँ उनके फंड्स भी सिक्योर रहें और साथ साथ उनको एक अच्छा रिटर्न भी उसमें मिल सके। देखें, बहरिया टाउन के सेक्टर जो हैं, उन कई सेक्टर्स में जो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सेक्टर, जिसे बहरिया मैनेजमेंट प्रोमिनेंट होने के साथ साथ आपको इन्वेस्टर्स और इवन रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एंड यूज़र है वो बहुत ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं, वो इस वक्त सेक्टर F बनता है। अब सेक्टर F ही क्यों? मेरा मतलब है कि सेक्टर F से ज़्यादा तो सेक्टर D के अंदर, E के अंदर आबादी है, वहाँ पे ब्रांड्स भी हैं, वहाँ पे क्लोज आपको मस्जिद और पार्क्स भी इवन दो मिलते हैं। तो वाई नॉट सेक्टर D, सेक्टर E या दूसरे बहरिया के ब्रांड्स, वाई सेक्टर F? यही आज इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। देखिए, सब सेक्टर F को आपने सबसे पहले लेट सपोज अगर आप गूगल मैप के ऊपर देखते हैं तो आप सबसे पहले सेक्टर F की लोकेशन को अगर आप देखें तो ये बहरिया टाउन का जो लास्ट सेक्टर है, कहने को तो बहरिया टाउन की टेल है, बहरिया टाउन का एंड है, डेड एंड बाउंड्री है, लेकिन अगर स्ट्रेटेजिकली देखें तो सेक्टर F इस वक्त सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला सेक्टर बनता जा रहा है। उसकी वजह ना सिर्फ बहरिया उसे क्योंकि प्रमोट कर रहा है, बहरिया का डाउनटाउन उसके ऊपर आ रहा है, बहरिया के आईफल टावर जैसे लैंडमार्क आ रहे हैं, बहरिया की फेमस जो जितने भी कमर्शियल हब और एक्टिविटीज़ और जो इन आने वाले वक्त में सुपर लग्जरी मॉल्स यहाँ पे बन रहे हैं वो बन रहे हैं, बल्कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली रिंग रोड की डेवलपमेंट होने के बाद से सबसे ज़्यादा बूम आपको देखने को मिल रहा है। रिंग रोड की डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई। रिंग रोड की डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बावजूद जो इंटरचेंज आपको मुल्तान रोड के ऊपर मिल रहा है वो बहरिया टाउन से ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर दूर है। फिर भी लोग वहाँ मुल्तान रोड इंटरचेंज से बहरिया टाउन को जब एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले वो सेक्टर F के सिकंदर ब्लॉक से ही सबसे पहले अपनी एंट्री लेते हैं, और यही सबसे मेजर इस वक्त बहरिया सेक्टर F का एक प्लस पॉइंट बनता है कि जहाँ पे रिंग रोड की उसे डायरेक्ट एक्सेस मिल रही है। एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं इंपॉर्टेंट आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने अपने कई वीडियोस में इस चीज़ को पहले भी हाईलाइट किया है कि देखें, सेक्टर F जहाँ पे आपको लास्ट सेक्टर है, बहरिया टाउन के किसी भी सेक्टर को अगर आपने अप्रोच करना है तो आपको एक ही एंट्रेंस मिलती है जो आपको मेन केनाल रोड के ऊपर से मिल रही होती है। लेकिन सेक्टर F एक वाहिद ऐसा सेक्टर जहाँ पे आपको सिंगल अप्रोच नहीं बल्कि मल्टीपल अप्रोचेस मिलती हैं बहरिया टाउन को एक्सेस करने के लिए। लेट्स सपोज अगर हम रिंग रोड की बात कर लें तो थ्रू सिकंदर ब्लॉक आप सेक्टर F से ही बहरिया टाउन को कनेक्ट करते हैं, और उस वक्त वो बहरिया टाउन की बाउंड्री, बहरिया टाउन की टेल, बहरिया टाउन का एंड नहीं बनता बल्कि बहरिया टाउन का फेस बन जाता है। दूसरी तरफ अगर हम देख लें तो यही दूसरी साइड आपकी जाती उमरा रोड वाली साइड बनती है। लेट्स सपोज आप रिंग रोड से नहीं, थ्रू अड्डा प्लॉट से कनेक्ट करते हैं तो जाती उमरा रोड से आप सुई गैस फेज़ 2 के थ्रू आप गजनवी एक्सटेंशन के अंदर से आप अपने इसकी एक्सेस ले सकते हैं। जबकि आप नॉर्थ वाली साइड से अगर देखें तो आपको मुल्तान रोड से भी डायरेक्टली न्यू लाहौर सिटी के थ्रू इसकी एंट्रेंस मिलती है। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेडली आने वाले वक्त में बहरिया अपने कल्चर को देखते हुए जिस तरह से टीपू सुल्तान की आखिरी टेल में सेक्टर G और सेक्टर H को आने वाले वक्त में कनेक्टिविटी देने जा रहा है, जो डायरेक्ट फिर आपको जाती उमरा से इसकी कनेक्टिविटी मिल जानी है। ये मल्टीपल अप्रोचेस एक्चुअली सेक्टर F की एक अहम कामयाबी और इसके रेट्स की इस वक्त तक की स्टेबिलिटी का रीज़न बन रहे हैं। देखें, सेक्टर F के कई फेजेस हैं जहाँ पे अभी भी आपको बिल्कुल एंड प्लॉट्स मिलते हैं जो अभी भी 10 to 12% की डिप्रिसिएशन के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन अगर इनकी डिप्रिसिएशन को आज कंपैरिजन कर लिया जाए DHA के साथ तो आपको 30-40% का डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या वजह है कि यहाँ पे रेट स्टेबिलिटी है? क्या वजह
है कि यहाँ पे रेट स्टेबिलिटी होने के साथ साथ आपको सिर्फ बाउंड्री के वो प्लॉट जो गहरे होने के साथ साथ बिल्कुल डेड एंड बाउंड्री के ऊपर है, उनके ऊपर 10% की डेप्रिसिएशन है, जबकि फ्रंट के जो प्लॉट्स हैं या जनरल कैटेगरी के प्लॉट्स हैं वो पिछले 1 से 1.5 साल से अभी भी रेट स्टेबल रख के बैठे हुए हैं और अपनी स्टेबिलिटी पे हैं। तो यही चीज़ भी एक चीज़ आपसे डिस्कस करते हैं। देखें, आपको इस चीज़ का आइडिया है कि किसी भी सेक्टर के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी ऐसी लोकेशन के अंदर जहाँ पे कमर्शियल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हों, वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी जो स्पेशली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको कमर्शियल के रेट्स तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मिसाल के तौर पे क्रीम ब्लॉक को देख लें, अलामा इकबाल टाउन के अंदर क्रीम ब्लॉक मार्केट जहाँ पे आज सारे डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स मौजूद हैं, इन्हीं फैक्ट्री आउटलेट्स के साथ इस वक्त इकबाल टाउन का मोस्ट एक्सपेंसिव ब्लॉक आपको क्रीम ब्लॉक मिलता है। कभी आप रेजिडेंशियल हाउसेस की वहाँ पे आप प्राइसेस को कंपैरिजन कर लें डिफरेंट ब्लॉक्स के साथ, आपको इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया हो जाएगा। एग्जैक्टली लिबर्टी राउंड अबाउट को देख लें, आपके लिबर्टी राउंड अबाउट के सराउंडिंग में जितने रेजिडेंशियल आपको एरियाज़ मिल रहे हैं वो इस वक्त कमर्शियल प्राइसेस के अराउंड अपनी डिमांड करते हैं। उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे लिबर्टी राउंड अबाउट का होना। अब इस जगह के ऊपर जहाँ पे आपको बहरिया कार्निवल मिल रहा है, आपको विंटरलैंड एरिया मिल रहा है, आईफल टावर का व्यू मिल रहा है, बहरिया का डाउनटाउन बन रहा है, बहरिया इटसेल्फ अपनी प्रमोशन डाउनटाउन के थ्रू कर रहा है, बहरिया का डाउनटाउन बन रहा है, बहरिया कुवैत मॉल बन रहा है और सीरीज़ ऑफ हाई राइज कमर्शियल सुपर लग्जरी मॉल्स जिसमें डॉक्टर साहब के प्रोजेक्ट्स हैं, क्लासिक एट्रियम है, आपको आर्केडिया मॉल यहाँ देखने को मिलना है और कई बड़े डेवलपर्स के यहाँ पे बड़े अच्छे लोकेशन के प्रोजेक्ट्स और मॉल्स आने वाले हैं। ये डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देंगे आने वाले वक्त में आपके रेजिडेंशियल प्लॉट्स और आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस करते हैं व्यूअर्स कि ये तो मेजर फैक्टर हो गए। एक अहम रीज़न आपके साथ एक और भी शेयर करता हूँ जहाँ रिंग रोड इफेक्ट करता है आपको इस वक्त सेक्टर एफ को बहुत ज़्यादा, मल्टीपल अप्रोचेज इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रही हैं। यहाँ पे कमर्शियल हब का होना, कमर्शियल इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर कर रहा है। तीसरी एक चीज़ बहुत मैटर करती है, वो आपकी ज़ाती पॉकेट और आपकी ज़ाती बजट है। मिसाल के तौर पे हमारे 90% इस वक्त मार्केट सिचुएशन और इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखते हुए, मटेरियल कॉस्ट जो बिल्डिंग मटेरियल कॉस्ट है उसकी इन्फ्लेशन को देखते हुए ऐसे बहुत से क्लाइंट हैं जो इस वक्त बेस्ट लोकेशन के प्लॉट के बजाय ऐसा मिड लेवल का प्लॉट चाह रहे होते हैं जहाँ पे उनको इकोनॉमिकल रेट के ऊपर प्लॉट तो मिल जाए, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने पैसे जो कॉस्ट सेविंग है वो अपनी कंस्ट्रक्शन के ऊपर कहीं ना कहीं लगाना चाह रहे होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेक्टर एफ में आप एट अ टाइम एक वक्त से 2 पर्पस अपने मीट कर सकते हैं, जहां पे आप बेस्ट रेजिडेंस के साथ साथ आप अपनी बेस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को जो है वो मीट कर सकते हैं। इकोनॉमिकल प्लॉट लें, 20 से 25 लाख रुपए की सेविंग करें और 20 से 25 लाख रुपए कम से कम आप अपना कंस्ट्रक्शन के ऊपर यूटिलाइज करें। और ये जहन में रखिएगा व्यूअर्स, जो हो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेक्टर एफ को देख रही है ना, हमेशा बेस प्राइस के मुताबिक आपको चीज़ों को लेके चलना चाहिए। बहरिया टाउन की बेस प्राइस इस वक्त आपको सेक्टर ई या डी में नहीं मिलती बल्कि सेक्टर एफ़ में मिलती है। अब सेक्टर एफ़ में आज की बेस प्राइस के ऊपर आज प्लॉट लेने का मकसद ये है कि इससे नीचे हार्डली 1 से 2-3% तक का आपको डिप मिल सकता है आजकल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जबकि इससे ऊपर ही जाने के एक्सपेक्टेशंस हैं और वो रेशियो आपकी 10 to 15% तक हो सकती है एट द एंड ऑफ 2025। So that is right now a very best time here at sector F if you want to buy any kind of property like plots or any kind of installment property. That is the best time, best opportunity right now कि अगर आप सेक्टर F में अपनी कोई प्रॉपर्टी को फाइनलाइज करना चाहें ऐसी लोकेशन के ऊपर जहाँ पे आपको इन फ्यूचर एक पैसिव इनकम बन सके, जहाँ पे आप अपनी रेजिडेंस लेके चल सके, जहाँ पे इकोनॉमिकल प्लॉट आपको मिल सके, ओपन फॉर्म्स की सूरत में मिल सके, तो बेस्ट है इस वक्त सेक्टर F में आप अपनी बाइंग करें और इन टाइम पीरियड में ज़रूर करें। सेक्टर एफ के अलावा और भी ऐसे कई रीजंस हैं जिसकी वजह से सेक्टर एफ की डेफिनेटली आने वाले वक्त में एक सबसे ज़्यादा बेस्ट प्राइसेस इन फ्यूचर कंसीडर की जा सकती हैं। इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।